JEE मेन 8 अप्रैल 2025 इवनिंग शिफ्ट फिजिक्स के ये कुछ क्वेश्चंस देखिए। इसमें ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है कि वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज जीरो नो मैटर विच पाथ इज चूजन। यस, पाथ इंडिपेंडेंट आई मीन टू से। ओके, electrostatic potential inside a uniformly charged spherical shell is constant and is same as that on the surface of the shell। बिल्कुल ठीक बात है। जो भी आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल होता है तो उसमें जो चार्ज रहता है वो आउटर सरफेस पे रहता है। ठीक है। यदि इसका रेडियस r है तो अंदर जो पोटेंशियल होता है तो इस जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो होगा v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के चार्ज पोज q है q अपॉन r। तो ये जो सरफेस पे पोटेंशियल है यही पोटेंशियल अंदर हर पॉइंट पे होता है। ठीक है, बिकॉज अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है और पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू वही होती है जो सरफेस पे होती है, दैट इज़ के क्यू अपॉन आर। ठीक है। ये बोल रहा है कि अंदर यदि पोटेंशियल सेम है तो फिर वर्क डन, तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस रहता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। वर्क यहाँ से आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू नॉट। तो अंदर सेम पोटेंशियल है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है। जो आपका असर्शन था वो भी ओके है, रीज़न भी इसका ओके है। ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो 2 है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ओके, ये था। बिकॉज एक ही पोटेंशियल है तो वैसे भी एक ही पोटेंशियल सरफेस पे यदि टेस्ट चार्ज को मूव करना है तो नो वर्क इज़ डन। ठीक है, और वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, नो मैटर विच पाथ इज़ चूजन। ओके, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सिंपली पूछ रहा है कि एक रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ एल है। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है और इसको बेंड किया गया, इसका रिंग बनाया गया, इसका रेडियस आर है। तो रिंग है, रेडियस आर है, तो अबाउट इट्स डायमीटर, रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है मास स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, मास डेंसिटी लैम्डा का मतलब आपका जो लेंथ है इसका वो एल है। ठीक है, एल लेंथ को यदि हम बेंड करेंगे, एल लेंथ का ये बना देंगे, घेरा बना देंगे, 2πr बन जाएगा। रेडियस यदि आर है वो एल हो जाएगा, तो आर यहाँ से आ जाएगा एल अपॉन 2π। ठीक है, लैम्डा मीन्स मास पर यूनिट लेंथ, ये आ गया। तो यहाँ से मास हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। ठीक है, मास डेंसिटी मीन्स लैम्डा, इट सिंपली मीन्स मास पर यूनिट लेंथ। एम यहाँ से निकाल दीजिए लैम्डा, एल सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, एम की वैल्यू भी और आर की वैल्यू भी। आपके पास आई जो है वो आ जाएगा, देखो एम की वैल्यू है लैम्डा एल, ठीक है, आर की वैल्यू एल अपॉन 2π, एल स्क्वेयर अपॉन हो जाएगा 4π स्क्वेयर, स्क्वेयर करके लिखिए और नीचे है 2। ये आंसर आ जाएगा आपका, देखिए लैम्डा एल क्यूब अपॉन 8π स्क्वेयर। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था। डायमीटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का पता होना चाहिए, तो उसका रेडियस आर है, मास एम है, तो ये होता है। ठीक है, अब यहाँ एक रॉड को एक वेंट किया गया, उसको मोड़ा गया और इसको एक रिंग की शेप दी गई ऐसे। तो इसका मतलब जो लेंथ थी उस रॉड की वो एक मतलब इसने घेरा बना दिया, मीन्स लेंथ जो है वो सर्कमफेरेंस की इक्वल हो गई। और यदि उसका रिंग का रेडियस आर है तो आर यहाँ से निकाल लीजिए। अब इस आर की वैल्यू यहाँ पुट करो, और मास डेंसिटी का मतलब होता है कि मास पर यूनिट लेंथ। एम यहाँ से निकाल के एम की वैल्यू पुट करिए, आर की वैल्यू पुट करिए एंड गेट योर आंसर। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये है, जैसे इसमें यंग्स मॉडुलस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। 3 मीटर लॉन्ग वायर है आपकी, 3 मीटर लॉन्ग वायर। ओके,
सो लास्ट में यंग्स एक्सपेरिमेंट में लास्ट में पूछा जा रहा है कि यंग्स मॉडल्स की वैल्यू निकालनी है आपने, इस एक्सपेरिमेंट में वैल्यू आई इतनी, ठीक है। तो आपके पास बाई रहता है, उसका फॉर्मूला रहता है फोर्स यहाँ पे वेट हो जाएगा mg, लेंथ ऑफ वायर इज l ओवर एरिया पाई आर स्क्वेयर इंटू चेंज इन लेंथ। तो ये फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ वाई की जगह दिया जा रहा है p इंटू 10⁻11 लिख दो, ठीक है। ये चलो बाई निकाल लो आप यहाँ से, फिर देख लेते हैं कितना आता है। सो वैल्यूज पुट करनी है और इसमें कुछ भी नहीं है, और जी की वैल्यू 3 पाई लेनी है आपने, और मास इसका कितना है, मास है इस रॉड का 50 kg। सो यहाँ लिखिए m50, जी की वैल्यू ये 3 पाई, ये लिख दी, एल की वैल्यू लेंथ ऑफ रॉड सो 3 मीटर, 3 आ गई अपॉन पाई, आर की वैल्यू है 3 mm। सो ये बन गया 3 इंटू 10⁻³ मीटर में भरेंगे, और इसका क्या है यहाँ स्क्वेयर है, लिख दिया। और चेंज इन लेंथ, सिंपल क्वेश्चन, चेंज इन लेंथ इज, एक्सटेंशन कितना है चेक करिए, 0.1 mm, उसमें 0.1 इंटू मिलीमीटर है तो 10⁻³ आ जाएगा मीटर में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो ये बचा आपका, ये 3 3 जा 9, ये 3 भी यहाँ से चला गया, और ये 3 का स्क्वेयर है देखो यहाँ, ये भी किया, तो आपके पास बचेगा 10⁻6, तो ये बचा 5 इंटू, यहाँ इसको 10⁻1 बोल देता हूँ मैं, और ये नीचे आ गया 10⁻6, और ये भी आपका आ गया, ये 1/10 बन जाएगा। इस 10 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक 10 ऊपर और आ गया, ठीक है। और नीचे देखो यहाँ 10⁻6 और ये 10⁻3 हो गया, 10⁻9 हो गया ये, ठीक है जी। सो यहाँ से ये आ गया 5 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा 9 11। सो ये आएगी आपकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, ठीक है। यूनिट रहता है इसका ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सो यहाँ से पूछ रहा है कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू यदि ये p इंटू 10⁻11 आ रही है, तो p की जगह आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे p की जगह आपको दिख रहा है 5। सो 5 आंसर है इसका भी, ठीक है। तो आज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एक देखते हैं एक और, तो इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू एन इरेगुलर मेटेलिक डिस्क, ठीक है। अब ये इस डिस्क को ये इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफ़र किया गया, तो ये 4 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन 4 पॉइंट्स पे वो पूछ रहा है कि σ1 σ2, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 है, यहाँ σ2 है, σ3 यहाँ है, σ4 यहाँ है। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो यहाँ तो यहाँ से आपको पता है यहाँ इसका एरिया, सर यहाँ एरिया बहुत कम है, बिकॉज आपका जो सिग्मा रहता है वो रहता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ऐसे सिंपल। तो जहाँ एरिया कम होगा वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे कम एरिया σ1 इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, दूसरे नंबर पे यहाँ होगी, थोड़ा फ्लैट हो गया सरफेस है देखो, यहाँ सरफेस में पिन पॉइंटर टाइप है, पिन पॉइंटर मीन्स एरिया बहुत कम है, सिग्मा ज़्यादा, यहाँ थोड़ा सा फ्लैट हो गया मीन्स σ1 जो है वो बड़ा होगा σ3 से, बिल्कुल ठीक है। और ये दोनों एक जैसे ही हैं, और यहाँ σ2 जो होगा वो σ4 के इक्वल होगा। सिंपली ये लॉजिक लगाइए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जहाँ एरिया कम वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि ए बी एंड सी ओनली, अच्छा σ3 बड़ा हो सकता है σ4 से, हाँ ये भी ठीक है भाई, σ1 तो बड़ा है ही, σ3 σ4 से बड़ा ही होगा, ठीक है, ये भी ठीक है, बराबर भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन ठीक है। ओके, σ1 इज ग्रेटर दैन σ3, ठीक है, ग्रेटर दैन σ2 भी ठीक है। सो ए बी एंड सी ये होगा इसका ऑप्शन, ठीक है जी, ए बी एंड सी। सिंपली ये लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन में। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, मतलब ए बी एंड सी जो लिखे गए हैं वो तीनों ही करेक्ट हैं। चलते हैं आगे, और आगे है आपका ये क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट दिस मच और कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एज्यूमिंग नो हीट डिसिपेशन फ्रॉम द वाटर इन द पूल।
ठीक है, तो इसमें सिंपल है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच दैट इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, एम सी डेल्टा टी जो है दैट विल बिकम इक्वल टू एम जी एच। तो एम विल गेट कैंसिल, डेल्टा टी यहाँ से हो जाएगा एम जी एच अपॉन सी। अब जी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 10, एच की वैल्यू कितनी हाइट से गिर रहा है 200 मीटर, और इसकी वैल्यू 4200 है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये एसआई सिस्टम में। ठीक है जी। सो यदि मैं इसको आगे करूँ सॉल्व तो ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपके पास 5/21 5/21 5/21 आ गया ना। तो ये बन जाएगा आपके पास 0 पॉइंट कितना बनेगा ये 5/21 ही आएगा क्या, 10/21 ये आ गया 10/21। सो 20 50 0.48 के आसपास, ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यस 0.48। सो इसका फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन था। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव एक्स इतना, रेडियो कर्वेचर इतना इतना, द कन्वेक्स सरफेस इज अपवर्ड एंड फिल्ड विद लिक्विड। ओके, इसमें फिगर ऐसे बोल रहा है कि ये देखो ये है ऐसे, ये है वाटर और फिर ये है नीचे को फिर और ऐसे, और ये है ग्लास। ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रहा है 1.5, इसका है 1.5, और इधर जो वाटर है आपका ये लिक्विड है, जो भी लिक्विड का है 1.3 इसका। तो इंसिडेंट लाइट यदि ऐसे आती है तो फिर ये वाला बीच वाला जो है, ये वाला सरफेस जो है ये वाला, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे जाएगा घेरा ऐसे, और इसका भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो सारी डिस्टेंस से सेंटर से मापनी है तो मापते हुए आप जाओगे इधर को। ठीक है, तो जब आप इधर को जाओगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही नेगेटिव होंगे, और ये प्लेन सरफेस है, इसको हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, सो यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो पूछ रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड ग्लास कॉम्बिनेशन। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए इसको आपको लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो पहले इसकी निकालिए ऊपर वाले की, फिर नीचे के दोनों को ऐड कर दीजिए। सो बन जाएगा μ2 माइनस μ1। सो μ2 यहाँ आ जाइए 1.3 माइनस 1 अपॉन μ1 1 इंटू 1/r1, तो 1/इन्फिनिटी हो गया बिकॉज प्लेन सरफेस का रेडियस कर्वेचर इन्फिनिटी। ठीक है, सो यहाँ से फिर आगे होता है -1/r2। अब मैंने बोला ये माइनस हो गई इसकी रेडियस कर्वेचर, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और रेडियस कर्वेचर ये कितना कितना दिया हो देखो, कर्वेचर ऑफ सरफेस यार 30 एंड 20, इसका 30 है और अगले का 20 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 -30। ठीक है, तो ये आ गया प्लस दूसरा जो है ये नीचे वाला, इसका है ग्लास का 1.5, तो इसका 1.5 माइनस 1/1 ये आ गया μ2 माइनस μ1/μ1 इंटू 1/r1, दोनों का नेगेटिव होगा, रेडियस -30 माइनस -20 ये आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से एफ निकाल लीजिए। इसमें बन गया 0.3 और ये बन गया 1/30 समथिंग 150 हो गया 0 प्लस 0.5 इंटू अंदर बचेगा ये हो गया प्लस 1/20 को पहले लिख दो माइनस 1/30 ये आ जाएगा। सो यहाँ से ये कट गया 0.1, ये रह गया 10, तो ये रह गया आपका 1/100। ठीक है, ये आ गया ना नीचे प्लस 20 और 30 का हो जाएगा 60 LCM, या यहाँ से 10 बार निकाल लो तो ये आ गया देखो 0.5/10। यदि मैं इसको बाहर निकालता हूँ और आगे आ जाएगा ये 1.2 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 1/100। ये बन गया कितना बना, ये 1/2 1/20 बन गया ये। ठीक है, और ये कितना बनेगा 6 LCM आ गया 3 माइनस 2 जाएगा 1/100 1/100 ही आएगा ना 0.1
3 से काट रहे हैं, 3 से 10 10 यस। सो यहाँ पहुँच गए ना। सो 1/20 इंटू 1/6 हो जाएगा 1/100 प्लस 1/120। फिर आप 1/10 कॉमन लें तो अंदर बचेगा 1/10 प्लस 1/12। 10 और 12 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास। सो 60, तो ये आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा 60, आ जाएगा 6 और ये 5। ठीक है। सो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 11/600। यस, 11/600। तो ये आ गया 1/f ना। सो एफ आ जाएगा यहाँ से 600/11। तो एफ हो जाएगा 600/11 सेंटीमीटर। तो ये था भी क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस थे इसमें। इसमें कुछ नहीं करना था, एक ये लेंस बनेगा और एक नीचे। पहला बनेगा प्लेनो कॉन्वेक्स और दूसरा बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, ये बाहर की तरफ, हाँ दूसरा बनेगा आपका कॉनकेव, धंसा हुआ है ना अंदर, वही कॉनकेवो कॉन्वेक्स। पहला बन गया प्लेनो कॉन्वेक्स और दूसरा बन गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये पहले की लेंस मेकर फॉर्मूला से 1/f और ये दूसरे की 1/f। तो 1/f को सॉल्व करके ओवरऑल 1/f आ गया आपके पास 11/600 और फिर उसको उलट करेंगे तो 600/11 सेंटीमीटर इज़ दी फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, ये वाला। सो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ये है क्वेश्चन गॉसेस थ्योरम पे। ठीक है। सो ये डायग्राम थोड़ा यहाँ पे, बिकॉज क्यूब की बात हो रही है ना। देखो ना यहाँ लिखा हुआ क्यूब, क्यूब आईडी बन गया है, इसको क्यूब मानिए आप। ठीक है। सो क्यूब में ये बोल रहा है कि ठीक है, इसकी जो एज है लेंथ है 1√3 सेंटीमीटर है। एक वायर पासिस थ्रू एनी 2 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ये वायर पास कर रहे हैं हम, दैट आर मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा इन दोनों के बीच ही रहेगा भी। ठीक है। सो ये जो रहता है क्यूब में, यदि क्यूब की इस लाइन की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी L इज इक्वल टू √3a, यदि a क्यूब की साइड है। ठीक है। तो ये जो रहेगी इसको बोलेंगे हम √3a। सो ये था इसमें मेन पॉइंट। बाकी यहाँ पे a आपको दिया हुआ है एज क्यूब का √3 सेंटीमीटर, √3 सेंटीमीटर है। तो फ्लक्स पूछ रहा है कि कितना होगा, पढ़िए जरा क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन क्यूब। ठीक है। लेंथ ये दी हुई है और लैम्डा दिया हुआ है इस वायर का। जो वायर यहाँ पे ये वाली, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है 2 नैनो कूलम पर सेकेंड। मतलब लैम्डा है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम पर मीटर, ये वाली वैल्यू। और इसका जो एज दिया हुआ है दैट इज √3 सेंटीमीटर। ठीक है। मीटर बनाने पड़ेंगे इसके। सो बन गया √3 10⁻⁻2 मीटर, ये आ गया। अब आप देखिए कि जो इस लाइन की लेंथ होगी ये मैंने बता दी √3a, और ये आपका ये है। आप जो गॉसेस थ्योरम लगा देते हैं, जो फ्लक्स रहेगा वो रहेगा Q/ε0। Q है यहाँ पे बिकॉज लैम्डा होता है Q/L। तो Q हो गया लैम्डा L, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। तो ये लिख दिया मैंने लैम्डा L/ε0। तो ये आ गया लैम्डा की वैल्यू, L की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये बन गया √a, L की वैल्यू इस लाइन की लंबाई √3a। ये बना फार्मूला, उसको सॉल्व कर लो, बस हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 10⁻⁻⁹ √3, a की वैल्यू √3 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है जी। और इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ 1/ε0 लिख देता हूँ इसको ऐसे साइड को, 1/ε0। और यहाँ से 1/ε0 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/ε0 आ जाएगा 4 पाई, यहाँ चला जाएगा तो बन जाएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये लिखो 1/ε जाएगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है। 4 पाई ये इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। ये कितना आएगा वो देख लो उसको सॉल्व करके। ठीक है। तो यहाँ से देखो आप बड़े ध्यान से देखें तो
ये तो ख़त्म हो गया, ये वाला। ये रह गया आपका 3 और ये रह गया आपका कितना 9, 1/ε0 9। ठीक है। सो ये आपका आंसर यहाँ से 2 × 3 × 9 × 4 पाई ये बच रहा है भाई। ठीक है, और बच रहा है 10⁻⁻2 ये वाला। तो 100 लिख दो नीचे। तो ये कितना आ गया देखो, ये 24 × 9 10 18 21 ये आ जाएगा 24 × 9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो ये पाई को मैं साइड में रहने देता हूँ। तो ये आ जाएगा 216/100। तो ये आ जाएगा देखो 2.16 पाई। ठीक है। सो पूछा क्या था, वही पूछा था ना, फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन क्यूब। सो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और इसके यूनिट नहीं इसने लिखे हैं, तो इसके यूनिट क्या होते हैं फ्लक्स के? फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर 2.16 पाई। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ये क्यूब है, क्यूबाइड बन गया यहाँ पे, तो क्यूब रखें इसको आप ध्यान में। तो यहाँ पे सिंपल ये था कि सिर्फ क्यू की वैल्यू चाहिए थी बस, बाकी कुछ नहीं। क्यू क्या होता है? क्यू जब लाइन के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, क्यू होता है लैम्डा एल। ठीक है, अब एल की वैल्यू इस मैक्सिमम, ये बोला ना इसने कि मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ईच अदर, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस हो, तो वो वाली ये होगी, ये वाले जो आपके पॉइंट्स हैं, इनको जो लाइन मिलाएगी उसकी लेंथ एल है। यदि साइड ए है तो वो लंबाई रहती है √3 ए। बस यहाँ कुछ नहीं करना है, आपने एल की वैल्यू पुट कर देनी है √3 ए, और ए आपको दिया √3। इसकी क्यूब की जो साइड है वो दैट इज़ √3। ये पुट कर दो सारी वैल्यूज एस आई में एंड यू विल गेट योर आंसर, एंड ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ठीक है जी, तो इसको देखो ज़रा। ये पूछ रहा है कि ये लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चन है। आउटपुट वोल्टेज इन दी फॉलोइंग सर्किट। तो बेसिकली ये एंड गेट का है भी। एंड गेट का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है उसमें ये 2 डायोड्स होते हैं। ये पी सेक्शन इधर को होता है, इसका एन इधर को, पी टाइप इधर, एन टाइप इधर। तो इसमें एन देखो ये लो पोटेंशियल पे है, 0 वोल्ट पे है। अर्थ किया ना तो 0 वोल्ट पे है, और ये आपका 5 वोल्ट पे है। तो जब एन लो पोटेंशियल पे होता है तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा D2। अब यहाँ एन हाई पोटेंशियल पे है तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो करंट चलेगा ड्यू टू डायोड D2। ठीक है, और इसमें वैसे भी देख लो ना तुम कि यदि हाई वोल्ट को 1 बोलते हैं तो लो को 0 बोलते हैं, तो 1 0 में आउटपुट क्या रहता है एंड का? 0। उसको वैसे लॉजिक से कर दो, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। तो करंट इस डायोड की वजह से चलेगा इसमें, बिकॉज ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में चला जाएगा, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वो आपका 5 वोल्ट, और आउटपुट वोल्टेज विल बी 0। तो एक और देख लेते हैं सिंपल सा क्वेश्चन। ये बोल रहा है यहाँ पे कि 2 मेटल स्फीयर्स हैं, रेडियस R3R है, सेम सिग्मा है उनका। तो जब भी मेटल स्फीयर की बात होती है तो आपको पोटेंशियल ये होना चाहिए पता कि K/R। ठीक है, जहाँ पे K जो होता है वो बेसिकली 1/4πε0 होता है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, है ना। अब यहाँ से यदि मैं इसको R से मल्टीप्लाई कर दूँ और R से डिवाइड कर दूँ तो ये बन गया 1/4πr²। क्या बन गया? एरिया बन गया इसका। तो ये बन गया देखो QR/4πr² बन गया एरिया ε0 4 पाई, ये था ना यहाँ 1/4πε0, तो 4πr² तो बन गया एरिया यदि ये स्फीयर है। और आपका ये QR/ε0 ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ देखो ना, ये 2 में रेडियस दिए हुए हैं R3R, सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना। अब Q/A सिग्मा होता है,
तो बन गया सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन। तो ये फॉर्मूला बन गया इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। दो मेटेलिक स्पिन, एक रेडियस आर है, दूसरे का 3r है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दे आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट। जब कॉन्टैक्ट में लाओगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो ये भी ये दो चीज़ें कांस्टेंट हो गई, मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बचा, आर ही बचा, ठीक है। तो ये V1 हो गया R और V2 हो गया 3R, ठीक है। अब जब इनको कॉन्टैक्ट में रहोगे तो दोनों सेम पोटेंशियल पे चले जाएंगे, सो V1 इक्वल टू V2, ठीक है। तो यहाँ से पूछ क्या रहा है, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, अच्छा। सेम सर्विस चार्ज डेंसिटी ऑन स्मॉलर और बिगर स्फीयर बिकम्स, अच्छा। उसके बाद जब उनको आपने ऐसे टच कर दिया वायर से या कॉन्टैक्ट में ले आए, एक ही बात है, दे आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये है। और दूसरा 3R रेडियस का बड़ा है थोड़ा, तो क्या होता है बेसिकली इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, चार्ज का चार्ज मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, और सेम पोटेंशियल पे चले जाएंगे दोनों, ठीक है। तो यदि ये सेम पोटेंशियल पे चले गए तो फिर V1 इज इक्वल टू V2 हो गया, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2 बराबर हो जाएंगे दोनों। अब V होता है सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो गया सिग्मा 1 रेडियस इसका R एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा 2, दूसरे की बात करते हैं, रेडियस 3R अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, देखो ये कैंसिल। अब पूछा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 यहाँ से हो जाएगा हाँ, सिग्मा 2 के साथ 3R है, 3R अपॉन R, R से R कैंसिल, सो 3 आंसर आ जाएगा 3.13, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो इसमें सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिए, जब भी सिग्मा की बात होती है तो ऑन द सरफेस ऑफ मेटल स्फीयर जो पोटेंशियल रहता है वो ये रहता है। बाकी जब उनको कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो चार्जेस विल रीडिस्ट्रीब्यूट एंड और चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट तब तक होते हैं जब तक वो सेम पोटेंशियल एक्वायर ना कर ले, मीन V1 इज इक्वल टू V2, और फिर यहाँ से आपने V1 की वैल्यू पुट करनी है और V2 की, एंड विल गेट योर आंसर 3, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट भाई। सो यदि हम आगे बात करें तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन, तो इसमें सिंपली एरर्स पे है और ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। सो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर पूछ रहा है इस क्यू में, यदि क्यू ये है, ये ठीक है। सो ये आ गया x, और माइनस साइन का कोई मीनिंग नहीं होता, तो आपने कुछ नहीं करना, ये 2। सो फ्रैक्शनल एरर क्यू में हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू, ये 2 आएगा नीचे को, तो 2 डेल्टा x अपॉन x प्लस करेंगे आगे, हाँ 3/2 डेल्टा y अपॉन y प्लस 2/5 डेल्टा z अपॉन z। सो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू एरर जो दिया हुआ है इसमें, फ्रैक्शनल एरर दिया हुआ है 0.1x में, तो यहाँ लिखो 0, ये मतलब x दिया हुआ है, और ये आपको दिया हुआ है 0.2 ये वाला, और ये दिया हुआ है आपको 0.5 ये वाला, ये वाला, ठीक है 0.5 कर लीजिए, आ गया 0.2, ये आ गया आपके पास 0.3, और ये आ गया आपके पास 0.2, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.7। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन आपका KTG पे, कंडक्टिविटी थ्योरी ऑफ गैसेस पे, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल है ये। इसमें बोल रहा है कि थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है, कंप्रेस कर रहे हैं, इंसुलेटेड है, तो फिर नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल पूछ रहा है, तो आपको पता है कि वो PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। सो इसको फाइनल पूछ रहा है, तो PF VF गामा इज इक्वल टू P इनिशियल V इनिशियल गामा, ये बना दिया मैंने। अब यहाँ से पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट प्रेशर एंड, तो रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल पूछ रहा है, और यहाँ से पूछ रहा है PF अपॉन PI, ठीक है। यदि यहाँ से PF अपॉन PI पूछ रहा है तो फिर कितना आएगा, ये PF के साथ कौन है VF, तो ये आ जाएगा VF और ये आ जाएगा VI, और ये पावर आ जाएगी गामा, ठीक है जी। और यहाँ बस वॉल्यूम पुट कर दो,
तो कंप्रेस किया गैस को, तो फाइनल वॉल्यूम था वो शुरू वाले का हो गया 1/8, मतलब ये इनिशियल वी आई था तो ये हो गया 1/8 वी आई हो गया फाइनल वाला ये वाला। और गामा मोनोटॉमिक है तो गामा इसका दिया हुआ 5/3। वी आई कैंसिल, 8 चला गया ऊपर को, सो 8 की पावर रह गया 5/3। 8 की पावर 8 का मतलब 2⁻3, 5/3 एंड 3 से 3 कैंसिल, 2⁵ मीन्स 32। सो ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। इंसुलेटेड कंटेनर है, यहीं से लग गया पता कि एडियाबैटिकली गैस को कंप्रेस कर रहे हैं आप, ठीक है। सो फिर उसके बाद एडियाबैटिक इक्वेशन लगा दीजिए एंड फाइनल प्रेशर निकाल लीजिए, सिंपल। सो ओके देन।